स्टूडेंट्स, आज अपन ऑप्टिक्स में यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन एक यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की, और यूनिट सेकंड का नाम है विपतन, जिसको बोलते हैं एब्रेशन। विपतन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि विपतन जो एब्रेशन है वो क्या है। तो यूनिट सेकंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है विपतन। यानी एब्रेशन। तो बात आती है कि विपतन क्या होते हैं। विपतन का मतलब होता है कि ये एक दोष है, यानी लेंसों की एक कमी है जिसको अपन विपतन कहते हैं। तो अपन सोच रहे हैं कि लेंसों में किस प्रकार की कमी है जिसे अपन विपतन कहेंगे। देखो, ये अपने पास जैसे कोई लेंस है और इस लेंस की मुख्य अक्ष है, और इस लेंस के ऊपर अपन ने बिंब रख रखा है। सॉरी, इस एक्सेस के ऊपर अपन ने कोई बिंब रख रखा है। तो लेंस क्या करेगा, अपवर्तन के बाद में इसका प्रतिबिंब बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रतिबिंब है। ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है। तो कई बार क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब के आकार का नहीं बन पाता, यानी जैसा बिंब है वैसा नहीं बन पाता। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें कई सारी कमियां आ जाती हैं। जैसे प्रतिबिंब धुंधला बन गया, जैसे कई बार ब्लर्ड हो जाती है ना इमेज। जैसे मोबाइल वगैरह में अपन पिक क्लिक करते हैं तो वो जूम करके अपन देखते हैं तो वो ब्लर्ड हो जाती है, धुंधली सी अपने को दिखाई देती है। तो कहने का मतलब ये एक लेंस का दोष है। तो इस प्रकार के दोष को अपन विपतन कहेंगे, एब्रेशन। यानी अपन इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेंसों द्वारा उत्पन्न दोष जिसके कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता, यानी इमेज है वो क्लियर नहीं दिखती, आपको धुंधली दिखाई देती है। तो लेंसों के इस दोष को विपतन कहा जाता है, एब्रेशन। यानी अपन लिख सकते हैं कि लेंसों का एक ऐसा दोष जिसके कारण, दोष यानी कमी, जिसके कारण प्रतिबिंब जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनाने का काम कौन करता है, लेंस। लेंसों का एक ऐसा दोष जिसके कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है। इसे ही विपतन कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी लेंसों का एक ऐसा दोष जिसके कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, इसे ही विपतन कहते हैं। यानी द डिफेक्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज एब्रेशन। यानी लेंस की एक कमी जिसकी वजह से इमेज है वो साफ या स्पष्ट नहीं बन पाती है, उसे अपन विपतन कहते हैं। तो बात आती है कि विपतन कितने प्रकार के होते हैं। विपतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्रेशन। तो विपतन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, विपतन समझ में आ गया कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि लेंसों की एक कमी जिसके कारण प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, उसको अपन बोलते हैं विपतन। विपतन के प्रकार पढ़े तो विपतन होते हैं मोस्टली दो प्रकार के। और पहला जो विपतन है अपना वो है वर्ण विपतन।
वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर। वर्ण विपतन जिसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, विपतन को बोलते हैं एब्रेशन, कमी। तो आपके माइंड में यही रहना कि विपतन जहां भी नाम आए तो इसका मतलब कि लेंस की एक कमी है, दोष है। तो सबसे पहले बात करें वर्ण विपतन। कलर की वजह से कई बार प्रतिबिंब है वो धुंधला हो जाता है। तो कलर की वजह से जब प्रतिबिंब धुंधला होता है तो उसको बोलते हैं वर्ण विपतन, क्रोमेटिक एब्रेशन। वर्ण का मतलब होता है कलर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपने पास कोई लेंस है, ये लेंस की मुख्य एक्स है, यहां अपन ने कोई बिंब रख रखा है, कैसा भी ऑब्जेक्ट रख रखा है अपन ने, तो उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी और वो लेंस के ऊपर गिरेंगी। अब ये प्रकाश किरण है वो श्वेत प्रकाश किरणें हैं, श्वेत प्रकाश किरणें। श्वेत प्रकाश किरण का मतलब है इसमें 7 प्रकार के रंग होंगे। श्वेत प्रकाश किरणें जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट रेज। तो 7 प्रकार की प्रकाश की किरणें अपन ने पढ़ी हैं कि छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो प्रिज्म द्वारा इसका विचलन होता है और ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। और वो जो 7 कलर हैं अपने, उनका क्रम क्या था, विबग्योर। विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 प्रकार के कलर लिखने हैं जिनको अपन बोलते हैं श्वेत प्रकाश, इनको अपन बोलते हैं व्हाइट लाइट। तो श्वेत प्रकाश यानी 7 रंगों वाली प्रकाश की किरण जब किसी लेंस के ऊपर गिरती है तो प्रतिबिंब है वो धुंधला कैसे बनता है। अपना तो मुख्य काम यही है कि विपतन को अपन पढ़ रहे हैं कि वर्ण विपतन किस प्रकार से होता है। मान के चलो कि 7 प्रकार की प्रकाश किरणें हैं, यानी 7 रंगों वाली प्रकाश किरणें किसी लेंस के ऊपर गिरेंगी, तो अपन दिमाग लगा सकते हैं कि क्या 7 जो रंग हैं जो विबग्योर थे अपने पास, वो 7 रंग क्या एक ही जगह पर प्रतिबिंब बना पाएंगे। जैसे बात करें कलर का कोड क्या था, विबग्योर। अपने को पता है कि जब बैंगनी रंग होता है वोयलेट, वोयलेट कलर लेंस के सबसे नजदीक प्रतिबिंब बनाता है और सबसे ज्यादा दूरी पर प्रतिबिंब कौन बनाता है, रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो मान के चलें कि यहां एक प्रतिबिंब बनेगा, वो बन गया बैंगनी कलर के कारण, और इससे थोड़ा आगे जो बनेगा यहां, ये अपन ने मान लिया कि ये रेड कलर की वजह से है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बना है इस बिंदु को कहेंगे फोकस बिंदु, इस बिंदु को भी कहेंगे फोकस बिंदु। लेकिन ये फोकस यानी एक ही जगह फोकस हुई है, कौन से रंगों की प्रकाश किरणें, बैंगनी रंगों की, और यहां पर हुई है रेड वालों की। 2 ही रंग अपन ने लिए, बाकी कई सारे रंग दिखा सकते हैं इसमें। अब इसमें क्या है कि इमेज बनेगी 7, क्योंकि 7 रंगों वाली प्रकाश की किरणें लेंस के ऊपर गिरती हैं तो लेंस उनका प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या कि 7 कलर अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। बैंगनी कलर है वो लेंस के सबसे पास में प्रतिबिंब का निर्माण करता है, रेड कलर जो है वो सबसे दूर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो बाकी के जो बीच के कलर बच गई, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ये इस बैंगनी रंग और लाल रंग के बीच में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएंगे। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब तो यहां 7 होंगे, लेकिन अपन ने 2 को ही दिखाया है, एक तो लेंस के सबसे नजदीक वाला वोयलेट और एक सबसे दूर वाला रेड। तो इन 2 ही रंगों की अपन बात करें तो बैंगनी रंग ने प्रतिबिंब यहां बना दिया, रेड कलर ने यहां बना दिया, बीच में जो ब्लू कलर है, इंडिगो है, ऑरेंज है, ये इन बीच में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो ये लेंस का एक दोष है, क्योंकि अपने को पता है कि जब तक सभी प्रकाश की किरणें
एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं मिलेंगी तो उस प्रतिबिंब की तीव्रता नहीं बढ़ पाएगी। ये यदि सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर जाके मिल जाती तो प्रतिबिंब जो है वो ब्राइटनेस अच्छी होती उसकी, और उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती, और अपने को वो हाई डेफिनेशन में प्रतिबिंब दिखाई देता एचडी के अंदर। तो यहां पर अलग अलग जो कलर हैं वो अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जिससे प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। कुछ वॉयलेट कलर का, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, लेकिन वो अलग अलग, जैसे इमेज ब्लर्ड हो जाती है ना, अपन जूम करते हैं कि अलग अलग कलर अलग अलग जगह फैल जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं वर्ण विपतन। तो डेफिनेशन में क्या लिखनी है कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस के ऊपर आपतित होती है तो भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जिससे प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष को वर्ण विपतन दोष कहते हैं। क्या लिखेंगे अपन? जब श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है, श्वेत में 7 प्रकार की लेंस पर आपतित होती है, तो भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। इस प्रकार के दोष को वर्ण विपतन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जब श्वेत प्रकाश किरण, ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों वाली किसी लेंस के ऊपर गिरती हैं, तो भिन्न भिन्न रंग वाली, जैसे लाल रंग, बैंगनी रंग, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे भिन्न भिन्न जगह पर यानी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन के ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जिससे प्रतिबिंब क्या होगा? स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? वर्ण विपतन। तो आपको ध्यान तो यही रखना है कि विपतन जो है वो दोष ही है। कौन सा विपतन किस प्रकार का दोष है ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखोगे विपतन क्या है? लेंसों का एक ऐसा दोष जिसके कारण प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता, इसे विपतन कहते हैं। विपतन कितने प्रकार के? विपतन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्ण विपतन। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी लेंस के ऊपर गिरती है तो अलग अलग रंग है वो अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष को वर्ण विपतन दोष कहते हैं। अब बात आती है दूसरे दोष की, और दूसरा दोष जो है वो है एक वर्णीय विपतन। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। एक वर्णीय जो विपतन है वो किस प्रकार के होते हैं? देखो, एक वर्णीय विपतन का मतलब है एक ही कलर जब हो अपने पास, श्वेत प्रकाश किरण की जगह एक ही प्रकार का कलर अपन लें और उससे प्रतिबिंब का निर्माण करें तो क्या इमेज साफ दिखेगी? तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। एक ही कलर की अपन प्रकाश किरण लेते हैं तो उसमें भी दोष आ सकता है। वो दोष कौन कौन से आ सकते हैं? अपन देखो, एक वर्णीय विपतन जो है, एक वर्णीय विपतन में एक ही रंग की प्रकाश किरण होगी, ध्यान रखना है, क्योंकि यहां अपन ने 7 प्रकार की रंगों की किरणें लेके देख ली तो इमेज है वो अपने को धुंधली दिखाई दी, ब्लर्ड दिखाई दी। एक वर्णीय यानी एक कलर की प्रकाश किरण लेते हैं, कोई भी रेड, ब्लू या जो भी है। अब उसमें किस प्रकार का विपतन आ सकता है?
तो एक वर्णीय विपतन को मैं फिर से 3 भागों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, और पहला पार्ट है गोलीय विपतन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वर्णीय विपतन में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और पहला है स्फेरिकल गोलीय एब्रेशन, तो गोलीय विपतन है वो किस प्रकार का होगा? देखो डायग्राम से समझ में आएगा सब कुछ। ये अपने पास कोई लेंस है, इस लेंस की ये मुख्य अक्ष है। अब देखो गोलीय विपतन का मीनिंग क्या होता है। लेंस के पास में मैंने एक प्रकाश किरण बनाई और एक इस मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर बनाई। देखो इसमें प्रकाश किरणों को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो मुख्य अक्ष के पास वाली प्रकाश किरणें हैं। मुख्य अक्ष के जो पास में प्रकाश किरणें होती हैं इनको बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें जिसको बोलते हैं पैराक्सियल, पैरा एक्सियल रेज। उपाक्षीय यानी एक्स के पास वाली उपअक्ष और एक्स से दूर बहुत दूरी पर स्थित जो प्रकाश किरणें हैं, जैसे इस प्रकाश किरण की बात करें तो ये एक्स से काफी दूर है, ये भी इस एक्स से काफी दूर है। इस प्रकाश किरण को अपन बोलते हैं सीमांत प्रकाश किरण। सीमा के ऊपर जो है इसको बोलते हैं सीमांत किरणें। सीमांत किरणों को बोलते हैं मार्जिनल। या इसको बोलते हैं मर्जेस। मर्जेस रेस। तो प्रकाश किरणों को 2 भागों में अपने डिवाइड किया। मुख्य अक्ष के जो पास में प्रकाश की किरणें हैं उनको कहा जाता है उपाक्षीय किरणें, और मुख्य अक्ष से दूरी पर जो स्थित प्रकाश किरणें इनको कहा जाता है सीमांत प्रकाश किरणें। अब इसमें होता क्या है कि अपने को पता है कि कोई भी लेंस के किनारों के ऊपर जो प्रकाश किरणें गिरती हैं तो किनारे होते हैं तिरछे और उनसे अपवर्तन है या विचलन जो है वो सर्वाधिक होता है। यानी सबसे ज्यादा प्रकाश किरणें लेंस के बीच वाले भाग के ऊपर गिरती हैं तब मुड़ती हैं, या किनारे के ऊपर गिरेंगी तब मुड़ेंगी। तो ध्यान रखना सीमांत प्रकाश की किरणें में सबसे ज्यादा विचलन होता है। अब देखो सीधी जानी चाहिए इस प्रकार से, विचलन सबसे ज्यादा होगा तो ये जल्दी से मुड़ जाएंगे ऐसे। तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये उपाक्षीय किरणों के कारण बना है या सीमांत प्रकाश किरणों के कारण? ये बना है सीमांत प्रकाश किरणों का। तो इस बिंदु को कहेंगे फोकस बिंदु, लेकिन कौन सी प्रकाश किरणों का? मार्जेज। तो नीचे लगा देते हैं एम, एम फॉर मार्जेज, सीमांत प्रकाश किरणें। लेंस के बीच वाले भाग के अंदर जो प्रकाश किरणें हैं जिनको अपन ने उपाक्षीय किरणें कहा है, पैराक्सियल प्रकाश किरणें, ये थोड़ा आगे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। ये यहां प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। तो ये फोकस बिंदु है, लेकिन कौन से प्रकाश किरणों का? पैराक्सियल। तो एफ पी और इसको बोल दिया एफ एम। तो ये वर्ण विपतन की तरह ही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गोलीय विपतन कब होगा? जब उपाक्षीय किरणें किसी एक बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करें और सीमांत प्रकाश किरणें किसी अन्य बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करें। तो इस प्रकार के दोष को, अब भी देखो इमेज 2 जगह बन गई, तो प्रतिबिंब 2 जगह बन गया तो अब स्पष्ट नहीं दिखेगा। ये दोनों बिंदु यदि एक ही जगह होते हैं तो सारी प्रकाश की किरणें एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती, जिससे तीव्रता इंटेंसिटी जो बढ़ जाती इमेज की, जो अपने को स्पष्ट दिखाई देता था। तो गोलीय विपतन में क्या होता है कि सीमांत प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं और उपाक्षीय किरणें किसी अन्य बिंदु पर प्रकाश का निर्माण करती हैं, लेकिन लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है वो अब भी स्पष्ट नहीं दिखा अपने को। तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं गोलीय विपतन।
गोलीय विपतन में क्या होता है कि कई बार इमेज अपन लेते हैं तो इस इमेज को जूम करके देखते हैं तो उसके ऊपर गोले से गोले दिखाई देते हैं अपने को, ब्लर्ड इमेज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीमांत किरणें जो किनारों वाली है तथा उपाक्षीय किरणें, पैराक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। देखो ये उपाक्षीय किरणें, पहली ये उपाक्षीय किरणें आगे प्रतिबिंब का निर्माण करी है, सीमांत किरणें जो पहली निर्माण कर देती हैं, तो भिन्न भिन्न जगह पर बन गया। तो सीमांत किरणें तथा उपाक्षीय किरणें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। जब तक एक जगह नहीं बनेगा स्पष्ट नहीं दिखेगा। इस दोष को गोलीय विपतन कहते हैं। यानी इसमें जो मार्जिनस रेज हैं और पैराक्सियल जो रेज हैं वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इमेज क्रिएट करती हैं। तो इस एब्रेशन को अपन क्या बोलेंगे? स्फेरिकल एब्रेशन। अपन पढ़ रहे हैं एक वर्णीय विपतन, जो सेकंड पॉइंट है उसमें फर्स्ट पॉइंट है गोलीय विपतन। दूसरा दोष है वो कौन सा है? देखो तो एक वर्णीय विपतन में सेकंड पॉइंट की बात करूं तो दूसरा जो दोष है उसका नाम है कोमा। कोमा जो है वो क्या है? देखो कोमा के अंदर क्या होता है कि डायग्राम से अपन समझे, ध्यान रखना। एक वर्णीय विपतन का पहला पॉइंट क्या है? गोलीय विपतन। दूसरा पॉइंट क्या है? कोमा। कोमा के अंदर क्या होता है कि जैसे ये अपन ने कोई लेंस ले लिया और ये लेंस की मुख्य अक्ष है। अब की बार जो प्रकाश किरणें हैं जैसे यहां कुछ ऊंचाई की अपन ने वस्तु ले ली, बिंब ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है अपना, तो इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी। इसको कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने, जैसे ये ए, इसके किसी भी बिंदु से प्रकाश किरणें निकलेंगी। जैसे कुछ प्रकाश की किरणें यहां गई, कुछ प्रकाश की किरणें यहां मान ली। जैसे ये कोई लेंस है, इस लेंस के सामने कुछ ऊंचाई का बिंब है, इस बिंब का कोई भी एक पॉइंट चूज किया अपन ने, उससे प्रकाश किरणें निकल रही है। तो इसको देखना ध्यान से, कोमा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रकाश की किरणें मिल गई यहां, ये ऊपर वाली और ये सबसे नीचे वाली, यहां प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया। दूसरी प्रकाश की किरणें यहां मिल गई, कोई और प्रकाश की किरणें आएंगी वो यहां नीचे मिल जाए या ऊपर मिल जाए। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनेगा ये मुख्य अक्ष के लंबवत बनेगा। देखो अलग अलग जगह पे तो बन रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रकाश किरणें जो हैं वो अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट, क्या मुख्य अक्ष के समांतर बनेगा या लंबवत बनेगा? तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये इस मुख्य अक्ष हो गई, ये इस मुख्य अक्ष की क्या है? ये लंबवत है। तो मुख्य अक्ष की ये क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत।
अब देखो प्रतिबिंब तो अब भी स्पष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो दो जगह बन गया। प्रतिबिंब जब तक एक जगह नहीं बनेगा जब तक अपन उसको स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं कह सकते, जब तक दोष रहेगा इसमें। तो दोष तो है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का दोष ये है कि इसमें जो प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के लंबवत बना है। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट न बने और मुख्य अक्ष के लंबवत है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? कोमा कहते हैं। यानी इसमें क्या लिखेंगे अपन? जब प्रतिबिंब अस्पष्ट यानी स्पष्ट न हो, अस्पष्ट एवं मुख्य अक्ष के लंबवत बनता है तो इसे कोमा कहते हैं। यानी इमेज है वो बलर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सेस, देन दिस एब्रेशन इज नोन एज कोमा। यानी ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट तो बनेगा, क्यों बनेगा समझ में आया कि दो बिंदुओं पर बन रहा है। जब तक दो बिंदुओं पर प्रतिबिंब रहेगा अस्पष्ट बनेगा। अस्पष्ट बने लेकिन कैसा बने? मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। इसमें इस प्रकार की इमेज बनेगी, मुख्य अक्ष के लंबवत इस प्रकार की, ये बढ़ती जाएगी। मुख्य अक्ष ऐसे है, ये लंबवत बनेगी ऐसे। तो ये डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनना है। उसके बाद में एक वर्णीय विपतन के भी दो पॉइंट पढ़ लिए पढ़ने, गोलीय विपतन, कोमा, और तीसरा है, तीसरे को अपन बोलते हैं अबिंदुकता। तीसरा जो दोष है वो क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता और कोमा को परिभाषित कीजिए, ऐसा कई बार पूछा जा चुका है। अबिंदुकता, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, कई बार इस नाम से भी पूछा गया है। कोमा तथा एस्टिग्मेटिज्म, इंग्लिश वर्ड में हिंदी में लिख देता है इंग्लिश वर्ड को ही। अबिंदुकता क्या है देखो, अबिंदुकता में ये जैसे कोई अपने पास लेंस है, प्रत्येक का डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट जरूरी है। बिना डायग्राम के अपने को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब की बार जैसे बात करें अपन कि प्रतिबिंब यहां है नीचे की तरफ, यहां कोई पॉइंट ले लिया, इसका अपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, नीचे की तरफ यहां से प्रकाश किरणें निकलेंगी, इस प्रकार से। तो ये किनारों वाली जो प्रकाश किरणें हैं, मान के चलो यहां प्रतिबिंब बना दिया, ये बीच वाली प्रकाश की किरणें तो इससे भी आगे बनाएंगी, तो इससे थोड़ा आगे बना देना, जैसे यहां बना दिया। प्रतिबिंब तो अभी स्पष्ट नहीं बना, लेकिन ये प्रतिबिंब है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है या समांतर है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। और प्रकाश की किरणें अपन किनारों के ऊपर लेंगे तो यहां मिलेंगी, बीच में लेंगे तो इससे आगे यहां मिलेंगी। यानी इस दोष के अंदर क्या, इसका अपोजिट मान लो आप। देखो इसमें क्या था, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट और मुख्य अक्ष के लंबवत बनता है, इसमें क्या लिखोगे? प्रतिबिंब अस्पष्ट तो सभी दोषों में ही है भाई, विपतन तो दोष ही है, अस्पष्ट तो सभी में ही है, इसका मतलब। तो प्रतिबिंब अस्पष्ट और मुख्य अक्ष के समांतर बनता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अबिंदुकता दोष कहेंगे। यानी सेम ही डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्या लिखोगे? जब प्रतिबिंब अस्पष्ट एवं मुख्य अक्ष के लंबवत की जगह क्या लिखोगे? समांतर, इस अबिंदुकता में पैरेलल, और कोमा की जगह क्या लिखोगे? अबिंदुकता। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? जब प्रतिबिंब अस्पष्ट एवं मुख्य अक्ष के समांतर बनता है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। पिछले बार
एग्जाम में पूछा गया था कॉमा और अबिंदुकता दोषों के नामांकित चित्र बनाइए, तो ये डायग्राम पूछे थे अपने को 1.5 के अंदर। उससे पिछली बार 3 नंबर में कॉमा और अबिंदुकता की डेफिनेशन पूछी थी कि कॉमा और अबिंदुकता को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान रखना है, आज के इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है विपतन, तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं रटना, आपको सीधा याद रखना है कि लेंसों में कमी को क्या बोला जाता है, विपतन। विपतन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है मोनोक्रोमेटिक, एक होता है क्रोमेटिक। सबसे पहले क्या पढ़ा था, वर्ण विपतन। वर्ण यानी कलर की वजह से जब 7 रंगों वाली प्रकाश की किरणें लेंस के ऊपर आती हैं तो अलग अलग कलर अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं वर्ण विपतन। एक वर्णीय विपतन में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला है गोलीय विपतन, स्फेरिकल एब्रेशन। गोलीय विपतन कब बनता है, एक तो ध्यान रखो कि जैसे इमेज जो होती है उसको जूम करते हैं अपन तो छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्फेरिकल एब्रेशन। गोलीय विपतन कब बनता है, जब सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणें अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। कोमा क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब बनता है। और अबिंदुकता क्या होती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें प्रतिबिंब का निर्माण करती है। एक चीज नोट करके आप लिखोगे, एक चीज नोट करके आप लिखोगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस के अंदर है भी, अपन इसको डिस्कस भी करेंगे। एग्जाम में एक बार ये पूछा कि गोलीय विपतन और वर्ण विपतन इनको कम कैसे किया जा सकता है, यानी गोलीय विपतन और वर्ण विपतन को अपन इनके निराकरण की विधियां भी पढ़ेंगे। आजकल अपन देखते हैं कि जितने भी लेंसेज हैं इनको मॉडिफाई करके, इसको डेवलप करके अच्छे तरीके से बनाया गया। इसमें बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो काफी एचडी क्वालिटी की बनती हैं, तो इसका मतलब उस लेंसों में दोष को दूर किया गया है, यानी इन सभी दोषों के निराकरण की विधियां भी अपन पढ़ सकते हैं, इनको दूर किया जा सकता है। और बिल्कुल एकदम मतलब नॉर्मल है, अपन पढ़ मतलब माइंड थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो अपन खुद कह सकते हैं कि इन दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। छोटे छोटे दोष हैं जिनको आसानी से दूर किया जा सकता है। एक तो आप लोग ध्यान रखना कि नोट में लिखना है कि एक तो वर्ण विपतन जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है और गोलीय विपतन को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, देखो डबल लेंस अपन लेते हैं, डबल लेंसों के बीच की दूरी अपन रखते हैं d, तो अपने फिजिक्स कहते हैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी रख, f1 माइनस f2 के बराबर। यह आवश्यक प्रतिबंध है। इस लेंस की फोकस दूरी f1, इसकी f2, तो दोनों के अंतर के बराबर। जैसे इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों को कितनी दूरी पर रख, 10 माइनस 5 यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर रख दे। क्या कम हो जाएगा, गोलीय विपतन कम हो जाएगा। इस दोष को तो दूर किया जा सकता है। ये कैसे आई ये अपन डिस्कस करेंगे एक बार, आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें अपने को जरूरत पड़ेगी। यानी ध्यान रखना गोलीय विपतन को कैसे कम किया जा सकता है, जब दोनों लेंसों के बीच, डी क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी हो, पहला लेंस की फोकस दूरी और दूसरे लेंस की फोकस दूरी के अंतर के बराबर। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा सकता है। और दूसरा क्या है, वर्ण विपतन को आप कैसे कम कर सकते हो, तो वर्ण विपतन के लिए कंडीशन है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी दोनों फोकस दूरियों को जोड़ दे और 2 का भाग दे दे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट लेक्चर में जरूरत पड़ेगी, रट लेना। गोलीय विपतन को कम कैसे किया जा सकता है, f1 माइनस f2 करके। वर्ण विपतन को कम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, f1 प्लस f2/2। यदि ये दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तो बोल सकते हैं कि गोलीय विपतन भी कम है उस कैमरे में और वर्ण विपतन भी कम है उस कैमरे के अंदर। यदि संतुष्ट नहीं होते तो इसका मतलब दोनों प्रकार के विपतन हैं, दोष हैं। तो ध्यान से आपको इसके नोट्स क्रिएट करने हैं। सेकेंड यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी है और जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो।